आज हम समरी करने जा रहे हैं व्हाट द थंडर सेड की, जो कि द वेस्टलैंड की 5वीं और आखिरी कविता है। इसकी पहले की 4 कविताएं देखना ना भूले। व्हाट द थंडर सेड में 112 लाइन्स है। ये कविता चारों ओर जो तबाही हो रही है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और या फिर जो कभी भी हो जाती हैं उनके बाद, अपने अध्यात्म को वापस से कैसे अपना सकते हैं, कैसे अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में है। और इसका जो टाइटल है वो एक हिंदू स्टोरी की ओर इशारा करता है, जिसमें इंसान, शैतान और भगवान, ये तीनों लोग हमें बनाने वाले क्रिएटर से सवाल पूछते हैं। जब चारों ओर बर्बादी हो जाती है तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, सब कुछ पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है, और अध्यात्म को वापस कैसे लाया जा सकता है। इस पर जो हमारे क्रिएटर हैं वो जवाब देते हैं थंडर के द्वारा, यानी कि बिजली के द्वारा। अब ये कैसे हो सकता है ये हम कविता के अंत में जानेंगे, इसीलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। अब जो ये कविता है इसमें जीसस क्राइस्ट जो हैं उनके मर जाने के बाद का दृश्य से शुरू किया गया है कि उस समय क्या माहौल है। अब जीसस क्राइस्ट रहे नहीं, इनके जो भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनकी पीड़ा मतलब एक स्तर तक, ऊंचे स्तर तक जाकर पहुंच चुकी है। उन्हें नहीं पता कि अब जो क्राइस्ट है वो कभी पुनर्जन्म लेंगे कि नहीं, वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। और जैसे आजकल की दुनिया में भी लोग अभी भी यही कहते हैं कि भगवान पुनर्जन्म लेकर कभी वापस आएंगे कि नहीं, हमें ये जो आजकल समाज में दुनिया में हो रहा है इन सब से बचाएंगे या नहीं, इन्हीं सब बातों को वो लोग लेकर परेशान हैं कि अब जीसस वापस आएंगे कि नहीं, हम ये सब तबाही से कैसे बचेंगे। उनको इस बात की पीड़ा है और वो इस पीड़ा में ही मतलब लिटरली मरे जा रहे हैं। अब जो हमारा स्पीकर है वो एक नाइट है, यानी कि एक सिपाही है। अब वो होली ग्रेल की तलाश में घूम रहा है। अब जो स्पीकर है वो क्या देख रहा है कि चारों ओर तबाही का मंजर है, चारों ओर रॉकी सैंड्स हैं पर कहीं पानी नहीं है, चारों ओर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं पर पानी नहीं है। अगर कहीं पानी होगा तो थके हुए लोग वहाँ रुककर आराम कर सकते हैं, पर पानी कहीं भी नहीं है। कोई वहाँ पर रुक सकता है या थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है या बैठ जाए या फिर लेट सकता है, मतलब वो आराम करना चाहता है, पर पानी ही नहीं है। कोई थोड़ी देर साइलेंस चाहता है, आराम करना चाहता है, कोई शोर ना हो ऐसी जगह चाहता है, पर चारों ओर थंडर की आवाज़ें हैं, बिजलियाँ कड़कड़ा रही हैं और चारों ओर दुखी एंग्री फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर पानी दर्शाया गया है। वो पानी के लिए जो सिंबोलिज्म है वो पानी के लिए तो है ही है, क्योंकि पानी तो नेसेसरी है ही, तबाही के बाद साफ़ पानी मिलना भी मुश्किल होता है। पर ये जो दूसरी बात है, पानी मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल थर्स्ट है उसको दर्शाया जा रहा है, जो कि लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, यानी कि हमारी आध्यात्म की प्यास। अब जो स्पीकर है वो इस बात को इमेजिन करके देखता है कि मान लो पानी हो भी तो वहाँ केवल घास ही नहीं होगी, झींगुरों की मधुर मधुर आवाज़ भी होगी और बहते पानी की आवाज़ भी कल कल भी सुनाई देगी। पर क्या कर सकते हैं, अफसोस यहाँ पर स्पिरिचुअल थर्स्ट मिटाने के लिए पानी है ही नहीं। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और एक अलग ही बाइबिलिकल सीन में ट्रांसफ़र होता है। जीसस क्राइस्ट के 2 डिसिपल हैं, यानी कि डिसिपल मतलब भक्त हैं, और वो यात्रा कर रहे हैं एमेउस की। वो जानना चाहते हैं कि जो क्राइस्ट हैं उन्होंने वापस जन्म ले लिया है या नहीं ले लिया है। उन्हें ये नहीं पता कि उनके एक तीसरा व्यक्ति और चल रहा है, वो तीसरा व्यक्ति जो हमेशा हम सब लोगों के साथ चलता है, एक हुडी पहनकर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ढककर अपने आप को, जो हमारे सामने नहीं आता। वो तीसरा व्यक्ति हमेशा हम सब के साथ चलता है, जो कभी हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं, वो है गॉड। उन दोनों को कभी कभी लगता है कि उनके साथ कोई चल रहा है, उन्हें भ्रम सा लगता है कि कोई और भी है, पर वो पहचान नहीं पाते कि वो भगवान है, क्राइस्ट उनके साथ ही है, जैसे हम सब नहीं पहचान पाते हैं। भगवान हमेशा हम सब के साथ ही होते हैं। अब जो कविता है मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रही है, जहाँ चारों तरफ शोर है, मोटर्स का, रोने धोने का, क्राइंग्स मतलब जो लोग मर चुके हैं उन सभी लोगों का। अब जो स्पीकर है वो देखता है कि जो कई लोगों की भीड़ है, होडेड लोगों की, मतलब उनके फेसेस नहीं पता है इसलिए हम उन्हें होडेड कह रहे हैं, वो होडेड लोगों की भीड़ है जो
गंदी पॉल्यूटेड अर्थ में गिरी जा रही है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो मतलब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, अज्ञानी है, समझ में भी नहीं है उनको कि क्या चल रहा है, और वो गंदगी में और मतलब घटिया चीज़ों में गिरे ही चले जा रहे हैं। हर तरफ सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, टावर्स गिर रहे हैं, जैसे कि यरूशलेम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन। ये सारे जो शहर थे इनके ऊपर बहुत कुछ बीता, काफ़ी सारे ट्रबल्स हुए और अभी ये डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो दिया है। राइटर इन्हें अनरियल बताता है। अब राइटर एक महिला का जिक्र करता है जो अपने बालों को सारंगी की तरह बजाती है। दरअसल ये एक स्कॉटिश बैलेट की कहानी, जहाँ पर एक बड़ी बहन होती है, वो अपनी छोटी बहन को रिवर में धक्का मार देती है और उस छोटी बहन की डेथ हो जाती है। जब वो दोबारा जन्म लेती है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, और उसके जो बाल होते हैं उनसे वो सारंगी बजाती है और अपनी जो उसके ऊपर बीती है उसकी कहानियाँ सुनाती है, उसके गाने उसकी कहानी सुनाते हैं, दास्तान सुनाते हैं। यूरोप में जिस तरह की घटनाएं हुई और जितने ज़्यादा खून हत्याएं हुई, अब यूरोप भी उस छोटी बहन की तरह अपनी कहानियाँ सुना रहा है। स्पीकर चमकार को, बैट्स को डिस्क्राइब करता है जो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं जैसे कि इंसान जो मोहमाया के पीछे बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। राइटर अपसाइड डाउन टावर्स के बारे में लिखता है, क्रीपी बेल्स के बारे में लिखता है, और वो लिखता है कि कैसे दीवारों में से अब आवाज़ें आती हैं और उन दीवारों में से गीत सुनाई देते हैं, और ये सब कुछ बैंगनी रोशनी में होता है। यह रात की बात हो रही है। यहाँ पे जो क्रीपी बेल्स हैं और दीवारों से गूंजने वाले गाने हैं वो ये दर्शाते हैं कि लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं पर उन प्रार्थनाओं में कोई दम नहीं है। और जो बैंगनी रोशनी है वो ये दर्शाती है कि अब जो सूरज है वो जा चुका है, हमारी पृथ्वी पर अंधेरा छा चुका है और पृथ्वी अब अपने अंत पर है। अब जो नाइट था, जो होली ग्रेल की तलाश में जा रहा था, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, जो कि एक चर्च है। वहाँ जाकर वो देखता है कि पूरी चर्च जो है वो खाली पड़ी है, वहाँ केवल हवाएं हैं और वहाँ कोई भी नहीं है। अब जो होली ग्रेल पाने की आस थी वो ख़त्म हो चुकी है और सब कुछ डूब चुका है। तभी एक मुर्गे की आवाज़ होती है, और हम सबको पता है कि मुर्गे की आवाज़ कब होती है, जब सुबह होने वाली होती है, यानी कि आशा की किरण आने वाली है। और तभी एक थंडर की आवाज़ होती है, बिजली कड़कती है और कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। अब जो दो स्टोरी का जिक्र किया गया था जिसमें इंसान, शैतान और भगवान क्रिएटर से बात कर रहे थे, वो सीन वापस आ गया है। यहाँ पर गंगा रिवर जो है वो सूख चुकी हैं और उनमें पत्ते जो हैं वो क्रॉल कर रहे हैं, वो इंतज़ार में हैं। और तभी हिमालय पर्वत के ऊपर काले बादल इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे और जो जंगल था वो भी इस इंतज़ार में था। और तभी थंडर की एक आवाज़ होती है, बिजली कड़कड़ाती है और आवाज़ आती है डा। और ये जो डा आवाज़ है वो दिखाती है थंडर की रिप्लाई को, या फिर जो क्रिएटर का आंसर था कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है, वो है डा, यानी कि बिजली कड़कड़ाहट की आवाज़। इस डा का इंसान ने, भगवान ने और शैतान ने अपना अपना मतलब निकाला। इंसानों ने डा का मतलब निकाला दाता, जिसका मतलब देना। देना, अब जो पोइट है वो हमसे पूछता है कि देना मतलब क्या। हमें जो हम किसी को देते हैं चीज़ें वो इंसानियत के नाते करनी चाहिए, हमें कुछ देना चाहिए इस पृथ्वी को और लोगों को, और वो सब इंसानियत के खातिर होना चाहिए, ना अपने ईगो को सूद करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए। और हमें देने के लिए तब तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब हम अकेले अपने कमरे में मरने पर आ जाए। अब जो डीमंस थे, जो शैतान थे, उन्होंने इस चीज़ का क्या मतलब निकाला, उन्होंने डा का मतलब निकाला दयाध्वम, जिसका मतलब होता है दया, काइंडनेस। अब राइटर जो है वो इन्फर्नो का जिक्र करता है दांते की, जिसमें दांते ने सुना कि अब एक ताला बंद होता है उस प्रश्न का जिसमें वो बंद था, और उसकी चाबी को फेंक दिया गया था। ये जो प्रश्न है वो दर्शाती है हम लोगों की खुद की सेल्फिशनेस को और हम लोगों की खुद की सेल्फ हेट्रेड को, जिसमें हम सब बंद हो चुके हैं। और अब इस प्रश्न से निकलने के लिए हम लोग अच्छे काम करने का नाटक करते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, और ये सब आप करते किस लिए कि आपको खुद को मोक्ष मिल जाए,
आप खुद इस प्रश्नों से बाहर आ जाए। मतलब उसमें भी आपकी सेल्फिशनेस है, इसमें भी आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। एलियट एक सोल्जर के बारे में बताता है, वो अपनी ईगो की वजह से सारा काम करता है, ड्यूटी की वजह से नहीं। भगवानों ने दा का मतलब निकाला दाम्यता। दाम्यता का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। पोइट यहाँ कमेंट करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। हम सबको एक रेगुलर डिसिप्लिन में रहना चाहिए और कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे कि एक नाव होती है, उसे इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि हवाएं उसे कहाँ ले जाएंगी, और उसे हवाओं की डायरेक्शन में नहीं चले जाना चाहिए। उसे शांत रहकर अपनी गाड़ी जो मिल रही है कैप्टन से, उसकी दिशाओं में बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को भी अब कंट्रोल करना चाहिए, और इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, और तभी जाकर एक समाज सुदृढ़ समाज बन सकता है। अब अगले सीन में पोइट कहता है कि वो फिशिंग कर रहा था। ये जो रेफरेंस है द फायर समन की शुरुआत में है कि गंदे लैंड में, एक तबाह हुए लैंड में पोइट फिशिंग करने बैठा है और एक सॉल्यूशन पता करना चाहता है कि ये जो तबाह हो चुका है सब कुछ, ये लैंड बर्बाद हो चुका है, इन सब चीज़ों को कैसे वापस लाया जाए, कैसे ठीक है। अब जो अगली लाइन है, जो पहली लाइन है, वो स्पीकर दांते की इन्फर्नो से लेकर आया है, जिसमें जो दांते होते हैं फायर से खुद को रिफाइन करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ये जस्टिफाई करता है, स्टेट करता है कि हमें जो हमारी पीड़ाओं को, हमारे दर्द को स्वीकार करना होगा सबसे पहले तो। अब जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड सॉल्यूशन जो लेकर आए हैं टी.एस. एलियट, वो फेलोमेला से लेकर आए हैं। वो देखते हैं कि जो फेलोमेला है बहुत जॉय के साथ गाती है, और वो इस जॉय का जो सीक्रेट है वो स्पिरिचुअलिटी है। यानी कि हमें पहले तो स्पिरिचुअल होना होगा और मीनिंगफुल चीज़ें करनी होंगी लाइफ में। जो तीसरा सॉल्यूशन है फ्रेंच सोनेट से लिया गया है। ये जो लाइन है, जो तीसरा सॉल्यूशन है, उसमें जो एक प्रिंस होता है वो अपने आप को एक रियून्ड टावर में बंद कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हमें वर्ल्डली पजेशंस छोड़ने होंगे, यानी कि मोह माया त्यागनी होगी। पोइट इस कविता में 3 टूटे टुकड़ों को लाया है, 3 टूटे वेस्टलैंड से, और वो इन्हें जोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहता है। हालांकि पोइट ये कहता है कि ज़्यादातर लोगों को मेरी ये बातें चीखना चिल्लाना लगेंगी, एक पागल आदमी का चीखना चिल्लाना। आखिर की 2 लाइनें फिर से दोहराती हैं, दाता दयाद्वम दाम्यता, जो एडवाइस क्रिएटर ने दी थी दुनिया को बचाने के लिए। और आखिर में लिखा होता है शांति शांति शांति, जैसे कि उपनिषद खत्म होता है पीस पीस पीस। तो ये थी समरी ऑफ व्हाट द थंडर सेड। इसके 5 पार्ट आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही द वेस्टलैंड ख़त्म होगी। अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने फेवरेट लोगों को ज़रूर भेजें। कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी कविताएं, नॉवल और ड्रामास की समरी चाहते हैं। थैंक यू सो मच।